तरीका से पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी भांति हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। जिस घर में पत्नी अच्छी होती है वो घर बन जाता है, जहाँ बच्चे अच्छे होते हैं वो घर मंदिर बन जाता है, और जहाँ पर माता पिता अच्छे होते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अरे जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में वो प्रेम नहीं होता, उस घर में विपत्ति विघ्न बाधाओं के अलावा कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती है। कि जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, अरे जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ आपस में प्रेम होता है, सुमित होता है, वहां पर लक्ष्मी भी वास करती है। इसलिए हमेशा आपस में प्रेम बना करके रखना चाहिए। घर में माताओं का सम्मान करना चाहिए, हमारी बहनों का सम्मान करना चाहिए। सबही पिसकी पराई स्त्री अज्ञानियों के लिए तो अमृत है, लेकिन ज्ञानियों के लिए जहर है। छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, काली हो, गोरी हो, पतली हो, लंबी हो, लेकिन जो समन मारे दास जे मारी हंस के। अगर दुश्मन की औरत आपको देख करके हंस रही है तो आप ये न समझे कि हमारी भलाई के लिए हंस रही है। आप समझ जाइए खतरे की पहली घंटी बज चुकी है। महाराज नहुस वहां से लौट करके आए, इंद्राणी के लिए पत्र लिखा, हम तुम्हारे साथ में भोग विलास करना चाहते हैं, और यदि आपने मना कर दिया तो हम आपको, आपके पूरे परिवार को जेल में डलवा देंगे। पत्र पहुंचा, जैसे ही इंद्राणी ने पत्र पढ़ा, विचार किया कि महाराज नहुस ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, लेकिन अब इन्हें कफन की जरूरत पड़ गई, अब इन्हें कफन की जरूरत है। तो बड़े मीठे शब्दों में जवाब दिया है, महाराज हम आपके साथ भोग विलास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी? जिस पलंग पर आप हमारे साथ में भोग विलास करेंगे उस पलंग को वेद पाठी ब्राह्मण गांठे, और जिस पालकी में बैठ करके आप हमारे पास आएंगे उस पालकी में ब्रह्म ऋषि संत लगे होने चाहिए। तो महाराज नहुस ने देर नहीं की, तुरंत ही वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों पलंग गांठो। ब्राह्मण पलंग गांठने लगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में चलने लगती है। महाराज जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन कामी पुरुष की जब मौत आती है तो वो परालो रात में उल्लू दिन में हो
रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन पराई बहन बेटी के ऊपर गलत दृष्टि डालने वाले को 24 घंटे दिखाई नहीं देता है। और राजा योगी अग्नि पानी वैद्या बंदर पर नारी है, भैया चक्कर में मत आइया धोखेदारी की यारी है। पर नारी झूठी पत्तल है, जिस पर कुत्ता ललचाते हैं, पर नारी ही वो नागिन है, जाही पे कत्ल हो जाते हैं। काले सर्प को पकड़ना, गंगा को तैर करके पार करना, दुश्मन से युद्ध करने जाना, शेर की शिकार करना, पराई स्त्री से मिलन करना, जीवित वापस लौट भी सकते हैं और नहीं भी लौट सकते हैं। तुरंत ही पलंग तैयार हुआ, इंद्राणी के महलों में पलंग को भिजवा दिया गया। संतों को बुलवाया, पालकी तैयार करो। इधर पालकी तैयार हो रही है। आज महाराज जब पालकी तैयार हुई, महाराज नहुस जब चले हैं पालकी में बैठ करके, कहा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। कहा कि मैं चल तो रहा हूं और कितनी तेजी से चलूं। कहा कि तीव्र चलो, तीव्र, सर्प की भांति चलो, सर्प की भांति चलो। कहा कि ये सारा संसार संतों का सम्मान करता है, महात्माओं का सम्मान करता है, और हे कामी राजा, तू पराई स्त्री के चक्कर में न महात्माओं का अपमान कर रहा है। जा, हम तुझे श्राप देते, इसी पालकी में तू अजगर हो जा। महाराज नहुस उसी पालकी में अजगर बन गए। कहा 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, लेकिन पराई स्त्री के चक्कर में फंस करके महाराज नहुस अजगर बनकर के दुखों को भोगने लगे हैं। त्रिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं, पूनम भई मत भंग। तलवार पराई स्त्री जब तक आपके हाथ में आपकी रक्षा करेगी और दुश्मन के हाथों में पहुंच गई तो कलेजा फाड़ देगी। पर धन को पत्थर गिनो, पर प्रिय मात समान, इतने में हर नाम मिले तुलसीदास जवाब। पराये धन को पत्थर के समान समझना चाहिए। पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। इस संसार में बड़े बड़े वीर बहादुर हुए जिन्होंने शेर के जबड़े को भी विधीर कर दिया, लेकिन पराई स्त्री के कटाक्ष से वो भी नहीं बच पाई। नैनन की गासी बुरी देत कलेजोची, रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल हो तो शरीर। दुर्बल हो तो शरीर रोग न पड़त लखाई, और सिसक सिसक दम कढ़े चलत न एक पाई। ओ पूनम अब वही है जासे फांसी, और देत जान सो मार बुरी नैनन की राशि।